हेलो स्टूडेंट, मैं अमसान साहब स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश नोट्स का रिव्यू देख रहे थे, तो चलिए आज हम लोग बस आगे करने वाले हैं। 5वीं पोएम का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसका कवर आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 पोएम्स के ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस देख लिए हैं और उनको कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज हमारा 5वां पोएम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है इस क्वेश्चन से, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ कंपोज्ड बाय, मतलब इस जो आपका प्रोज सेक्शन से जो ये कहानी है इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं, राइटर है, उनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए, दैट मीन्स ये जो आपका चैप्टर है ये क्या है, स्टोरी है या स्पीच है या कोई निबंध है, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादा आप देख पाएँ। तो ये जो आपका चैप्टर है ये एक ऐसे है, यानी एक निबंध है। तीसरा क्वेश्चन बन रहा है बर्ट्रैंड रसेल वाज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ, तो 1872 में उनका जन्म हुआ। बर्ट्रैंड रसेल वाज ए, वो एक ब्रिटिश थे, यानी इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। पांचवा क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल्स वाज डिड इन, यानी उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1970 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद छठा क्वेश्चन है वी आर मोर फ्रेंडली, तो विद इन द हर्ड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू, तो आवर इंटेलिजेंस, इसका आंसर हो रहा है वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस। आठवां क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, यानी आपको याद रखना है कि ये जो बर्ट्रैंड रसेल जो राइटर हैं ये एक फिलोसफर के साथ साथ एक दर्शन शास्त्री के साथ साथ एक इतिहासकार भी हैं और एक गणितज्ञ भी हैं, ठीक है ना। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफ। 10वां क्वेश्चन है एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम ईटिंग, मतलब ये कि आपका जो एनिमल्स होता है उसे खुशी कहाँ से मिलती है, तो उस खाने से ही खुशी मिलती है सभी को। इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। ये आप मतलब कि ऐसे के अंदर जो लिखा गया है, जो वर्णन किया गया है, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा चाइना। बर्ट्रैंड रसेल हैज़ रिटन द लेसन, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो है वो आपके पाठ्य पुस्तक में कौन से लेसन को लिखे हैं, तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक जो हैं वो बर्ट्रैंड रसेल हैं। 13वां क्वेश्चन है बर्ड्स डाई ऑफ हैंगर इन लार्ज नंबर, तो ड्यूरिंग विंटर, यहाँ पे जो लेखक है वो बताते हैं कि जो पक्षियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा जो मरते हैं, ठीक है ना। बर्ड्स डाई ऑफ हैंगर इन लार्ज नंबर, यानी पक्षियाँ जो सबसे ज़्यादा मरते हैं वो ठंडे के मौसम में मरते हैं, विंटर सीजन में मरते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है डैश वाज आल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, तो बर्ट्रैंड रसेल वाज आल्सो कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बर्ट्रैंड रसेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रोज है उसका नाम है द आर्टिस्ट, और ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है ये, और ये पूरी की पूरी जो कहानी है एक छोटे से जापानी बच्चे के जीवन की कहानी है जिसका नाम है सेबी, और इस कहानी के लेखक हैं सिगा नोया। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है द आर्टिस्ट हैज़ रिटन बाय, यानी द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिगा नोया। सिगा नोया वाज ए जापानीज़, यानी ये जापान की कहानी है, तो जापान के राइटर ही लिखे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिगा नोया वाज बॉर्न इन, तो सिगा नोया वाज बॉर्न इन 1883। सिगा नोया वाज पास अवे, वो कब गुजरे, तो 1971 में उनकी मृत्यु हुई। द आर्टिस्ट इज़ ए शॉर्ट स्टोरी, द आर्टिस्ट
जो प्रोज सेक्शन में आपका एक लेसन है वो एक छोटी सी कहानी है। द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज मदर, मतलब जो एक मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहानी एक छोटे से बच्चे, जापानीज़ बच्चे की कहानी है जिसका नाम है सेबी। तो सेबी स्कूल में कुछ शरारतें करता है, उसकी एक आदतें बनी होती है पम्पकिन के साथ, जो बॉटल गार्ड होते हैं इन सभी चीज़ों के साथ खेलने का इन्हें आदत बना होता है, उस पर तरह तरह के वो डिज़ाइन बनाते हैं। तो सेबी जो है वो स्कूल में भी वही काम करता है, इसलिए उसके खिलाफ उसकी जो टीचर है वो उसकी मम्मी को कंप्लेन करने के लिए आते हैं। तो इसका आंसर होगा मदर। सेबी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सेबी कहाँ रहता है तो वो हार्बर टाउन में रहता है जापान के। सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, यानी सेबी अगर कहीं भी जाता है तो उसे बस यही पता होता है कि हमें क्या करना है, एक गॉड यानी कि एक कद्दू खरीदनी है। सेबी वाज एन, तो सेबी वाज एन आर्टिस्ट, सेबी बिल्कुल एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था, लेकिन उसके माता पिता उसकी कलाकारी को नहीं पहचान पाते हैं और उसे उसकी पढ़ाई को छुड़वा कर एक कारपेंटर के यहाँ रख देते हैं, जिससे उसका जीवन मतलब पूरा का पूरा जीवन कारपेंटरी करने में गुजर जाता है, लेकिन वो वाकई में बहुत बड़ा कलाकार था। 10वां क्वेश्चन है सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, तो सेबी जो पढ़ाई कर रहा था वो किस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो वो बहुत छोटा था तो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई करता होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्राइमरी स्कूल। सेबी गॉट गार्ड्स फॉर ए फ्यू, मतलब सेबी जो है वो कद्दुओं को ख़रीदता था या लेता था, वो उसके बदले में वो क्या देता था, तो एन। यहाँ पे रुक के मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे इंडिया में रुपया चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है, अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है, ठीक उसी प्रकार से जापान की जो करेंसी है वो एन है। तो सेबी कुछ एन को खर्च करके, ठीक है ना, वो कद्दुओं को खरीदने का काम किया करता था। हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, मतलब द आर्टिस्ट जो शॉर्ट स्टोरी है इसके लेखक कौन है, तो शिगानोया होगा, यहाँ पे शॉर्ट में एस नोया लिखा गया है। 13 क्वेश्चन है हमारा सेबी वाज डैश ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, यानी कि सेबी जो है जो जापानी लड़का है उसकी उम्र कितनी थी, तो 12 ईयर्स यानी कि वो 12 साल का था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से 14वां क्वेश्चन, ही मेड द होल्स टू एक्सट्रैक्ट, मतलब ये कि सेबी का काम होता था कद्दुओं को मतलब काट के उसके अंदर एक होल करके उसके सीड्स को निकाल लेते थे वो, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा सीड्स। सेबी बाउट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड मैन, सेबी जो है वो एक ओल्ड मैन के पास से 5 इंच का एक बड़ा सा कद्दू खरीदता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंच। द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज़, यानी कि जो सेबी के जो शिक्षक होते हैं वो बार बार या बहुत बार जो है सेबी को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा आ ही जाता है उनके कामों से, चूँकि सेबी जो होता है वो अपने पढ़ाई पे कम ध्यान देता है और वो बॉटल गार्ड के साथ में ज़्यादा समय बिताता है। द पॉटर सोल्ड द गार्ड ऑफ सेबी फॉर 50 एन, जो सेबी के द्वारा जो एक पॉटर गार्ड बनाया जाता है और जिसे उसके टीचर के द्वारा फेंकवा दिया जाता है, बाद में जब उसे बेचा जाता है तो उसकी कीमत होती है 50 एन। अगला क्वेश्चन है डैश इज ए शॉर्ट स्टोरी, तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। 19वां क्वेश्चन है द क्यूरो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश एन, और अंतिम में जो वो पॉटर गार्ड होता है जिसे बेचा जाता है उसकी टोटल कीमत बनती है 600 एन। आखिरी क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज, सेबी जो होता है वो उस ओल्ड मैन से एक कद्दू खरीदता है जो 5 इंच की कद्दू होती है, और वो कितने में खरीदता है, तो 10 एन में खरीदता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूँ आप अपने कान और मेरी ज़ुबान पर भरोसा रखिए, हम आपको इंग्लिश के इस नोट्स के माध्यम से
80 से 90% मार्क्स को कवर कराने वाले हैं। हमारे साथ बरकरार रहिए, बने रहिए, एग्ज़ाम तक आपको A to Z मिलने वाला है इसी चैनल पर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।